गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें आगे हम लोग देखते हैं तो दो टर्म हमको सीखना है। पहले एक प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज का मतलब एक्सपेंसेज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, वो सभी एक्सपेंसेज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो आखिर कौन सा एक्सपेंसेज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है? तो वो सभी एक्सपेंसेज जो बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए, बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो सब एक्सपेंस किए जाते हैं, वही सब आइटम तो वही सब एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो ये सब यानी कि जो बिजनेस करने के लिए ज़रूरी होता है, जो एक्सपेंस करना बिजनेस करने के लिए ज़रूरी होता है, वो क्या होता है? आइटम चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब एक्सपेंसेज दैट आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यानी कि जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, यानी कि जो चार्ज किया जाता है, उससे प्रॉफिट क्या होता है? रिड्यूस होता है। ये हमारे बिजनेस को नेट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने में मदद करता है। इससे हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन होता है। अब बात आती है दूसरा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का यहाँ पर बंटवारा करते हैं हम लोग। यहाँ पर चार्ज ने क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं। मीन्स प्रॉफिट जो हम लोग ऑनर्स के बीच में जो बांटते हैं, चाहे तरीका कुछ भी हो, जैसे भी बांटे, है ना, तो वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे देखिए, बिजनेस चलाते हैं तो आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, तो सैलरी देते हैं उसको। तो ये सैलरी टू एम्प्लॉय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि वो करना जरूरी है। बट पार्टनर को अगर कोई सैलरी देते तो ये तो ऑनर है ना, पार्टनर कौन है? ऑनर है, उसको देते हैं ना, तो वो चार्ज नहीं, वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है। पार्टनर को अगर कमीशन देते हैं, पार्टनर को अगर बोनस देते हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, तो ये यानी कि पार्टनर को जो कुछ भी देते हैं, पार्टनर क्या है? ऑनर है बिजनेस का। तो पार्टनर को जो कुछ भी अमाउंट पेबल होता है वो क्या कहलाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जो बिजनेस, जैसे कि सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉय को देते हैं। ठीक है। कमीशन किसको देते हैं? मैनेजर को देते हैं। तो मैनेजर कौन होता है? एम्प्लॉय होता है बिजनेस का, है ना, उसको देते हैं। बोनस देते हैं एम्प्लॉय को, तो ये सब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर एम्प्लॉय को देते हैं सैलरी, कमीशन, बोनस, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये सब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। लेकिन यहीं पर अगर पार्टनर को देते हैं क्या चीज़? सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग प्रीमिसेज का होना ज़रूरी है। अब वो बिल्डिंग प्रीमिसेज बिजनेस का आइदर या तो अपना होगा या फिर किसी से रेंट पर लेगा, लीज पर लेगा। हम लोग 11 में पढ़े थे ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या? जो बिजनेस यानी जो बिल्डिंग प्रीमिसेज बिजनेस के नाम से है, जिसका टाइटल बिजनेस के पास है, तो वो होता है फ्री होल्ड प्रीमिसेज। और लीज होल्ड प्रीमिसेज का मतलब जो रेंट पर यानी कि लीज पर लिया जाता है। तो रेंट पर जो लेते हैं तो रेगुलर टाइम बेसिस पर क्या होता है? रेंट देना होता है। अब वो बिल्डिंग किसी का भी हो सकता है, आउटसाइडर व्यक्ति का भी हो सकता है, या हो सकता है एबीसी पार्टनर है, उसमें एक ही बिल्डिंग है, उसी में बिजनेस करते हैं, तो रेंट तो देना है ना। तो अब ये रेंट पार्टनर को दें या किसी थर्ड पार्टी को दें, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी कि रेंट पेबल टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये मत कहिएगा जो अभी तो सर आप बताएं, जो पार्टनर को कुछ भी चीज़ देते हैं तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। भाई देखो ना, कहाँ से देते, किसके लिए देते हैं? ये प्रॉफिट बांटते ना हैं। आपका बिल्डिंग नहीं रहेगा तब बिजनेस कहाँ कीजिएगा? रेंट पर लेना तो आपके लिए ज़रूरी है ना, ये बिजनेस के लिए ज़रूरी है। बात समझ में आए? तो इसलिए रेंट टू पार्टनर देते हैं तो क्या होता है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से लोन किसी से भी लीजिए, किसी बैंक से लीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लीजिए, आउटसाइडर पर्सन से लीजिए, या फिर किसी पार्टनर से लीजिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है।
तो ये दो बातें याद रखिएगा, अगर पार्टनर को रेंट देते हैं और पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं तो ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसके अलावा जो आइटम आपको लगता है जो ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, इससे प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट में से क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व करते थे, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो ये दो आइटम हमने देखा है, क्या क्या, एक प्रॉफिट यानी कि आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दो बातें देखिए। तो दूसरे दोनों में क्या देखें जनरली हम, जो कुछ भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये कब होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई मायने नहीं है, आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। इवन दो यानी कि अब मान लीजिए आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो क्या आप जिससे लोन लिए हैं उसको इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा, क्या कहेगा, अच्छा जाओ तुमको लॉस हो गया तो नहीं लेंगे। आपको बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या आपका मकान मालिक आपसे रेंट नहीं लेगा, जिसके बिल्डिंग में आप बिजनेस करें वो तो लेगा ही लेगा। यानी कि जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इवन इफ द फर्म इज इन लॉस दैट आइटम विल बी चार्ज, यानी कि वो डेबिट होगा ही होगा। लेकिन प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो पार्टनर को सैलरी कहाँ से देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से देंगे, आई बात समझ में। तो ये प्रॉफिट होने पर संभव है, प्रॉफिट होगा तो, यानी इसीलिए इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या है देखिए हमने, चलिए एक आइटम उठाते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरीके से, या तो एक बात है, या क्या, जो लोन पार्टनर देता है फर्म को, लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, तो ये जो होगा ये बिजनेस के लिए, यानी इस पर जो इंटरेस्ट होगा तो ये इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे, तो ये एज पर डीड यानी कि पार्टनरशिप डीड जो बनाए होंगे तो उसमें ये मेंशन क्या होगा, जो अगर कोई पार्टनर लोन देता है बिजनेस को तो इसको इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा। अगर उसमें नहीं है यानी कि डीड में नहीं लिखा हुआ है, या फिर डीड ही ऑरली है, तो इस केस में क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा। और वो क्या कहता है, वो कहता है जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, यानी कि वो देना ही पड़ेगा। इसका जर्नल एंट्री देखते हैं तो क्या होगा, जब इंटरेस्ट जो है क्या होगा, पेबल होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। और जब इस लोन यानी इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे यानी कि फाइनल अकाउंट बनाएंगे उस समय में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन का। इसी तरीके से रेंट की बात करते हैं, किसी पार्टनर का है बिल्डिंग यूज कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी में और उस पर रेंट देना है, तो रेंट जब पेबल होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, या रेंट अगर पेड करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और जब रेंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसी तरीके से कमीशन देते हैं, मैनेजर को कमीशन देते हैं, तो मैनेजर क्या है, किसी भी बिजनेस का एम्प्लॉय होता है, इसलिए मैनेजर को जो कमीशन देंगे ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, यानी कि उसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो ये जब ड्यू होगा तो क्या होगा, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल अकाउंट, और जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दो बातें। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहता है आइटम्स दैट आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इट रिड्यूसेज द प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट क्या होता है, घटता है ना। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म्स अर्न प्रॉफिट और लॉस, यानी कि ये क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और ये पेड किया जाता है चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे नहीं मतलब ये देना ही पड़ेगा। फिर कहता है जनरली एक्सपेंसेस दैट आर नेसेसरी टू ऑपरेट बिजनेस स्मूथली आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये वो एक्सपेंस होता है जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली चलाने के लिए करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। जैसे सैलरी टू एम्प्लॉय, देखिए किसको सैलरी की बात करें हम लोग, एम्प्लॉय का, है ना। रेंट फॉर बिल्डिंग या गोडाउन, अब ये रेंट किसी को भी दे,
आपके बिजनेस एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है ना रेंट, बिल्डिंग का होना, गोडाउन का होना, तो वो रेंट किसी को भी दे, अदर वो किसी आउटसाइडर का होगा या फिर किसी पार्टनर से का ही बिल्डिंग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, रेंट जो होगा वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। कमीशन किसी को भी दी है एम्प्लॉय को, तो वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, वो एम्प्लॉय होना चाहिए। मैनेजर को कमीशन दिए हैं, डेप्रिसिएशन लगाए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये सब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इससे क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा होता है, यानी इट मीन्स एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए हम लोग पार्टनरशिप का जब डिफिनेशन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, जो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कि उसी समय में वो लोग कैसे प्रॉफिट को शेयर करेगा उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी उसी रेशियो में, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक ही काम होता है, प्रॉफिट को कैसे वो लोग आपस में बांटेगा। ठीक है, तो यानी कि जो प्रॉफिट शेयर करता है वही कहलाता है एलोकेशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट दे आर अलाउड इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, यानी कि यही बात बताएं, ये एप्रोप्रिएशन तब होगा जब प्रॉफिट का बंटवारा कब होगा, जब प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट नहीं होगा तो बांटिएगा क्या। ठीक है, तो यही कहता है जो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होगा, जब प्रॉफिट फर्म में है तब, यानी कि इट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट नॉट रिड्यूस, इससे प्रॉफिट का क्या होता है, बंटवारा होता है, नहीं कि प्रॉफिट घटता है। इट इज जनरली अमाउंट पेबल टू पार्टनर, यानी कि जनरली ये क्या होता है, जो अमाउंट पार्टनर को दिया जाता है पेबल टू पार्टनर होता है, वही होता है आइटम्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जस्ट लाइक सैलरी टू पार्टनर, देखिए यहाँ पर सैलरी किसकी बात की है, पार्टनर का, कमीशन किसका, पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट यानी कि ट्रांसफर टू और प्रॉफिट टू रिजर्व। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये दोनों क्या होता है, चार्ज होता है। दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखें, इसमें डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं, जो क्या डिफरेंस होता है, तो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या करता है, इट इज एन एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए नेट प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए ये रेवेन्यू से घटाया जाता है ना। लेकिन क्या कहता है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग, यानी जो नेट प्रॉफिट आता है उसको बांटने के लिए किया जाता है। फिर कहता है रिकॉर्डिंग, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, और ये क्या होगा, चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर कहता है प्रायोरिटी, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है पहले एप्रोप्रिएशन से पहले बनेगा, और एप्रोप्रिएशन जब सभी एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे तब। देखिए ध्यान कीजिए, जब हम लोग 11th में फाइनल अकाउंट पढ़े थे तो पहले क्या बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे बनाए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी के नीचे बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिस तरीके से हम लोग सबसे पहले जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में पहले ट्रेडिंग, जस्ट ट्रेडिंग के नीचे क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसी जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी तरीके से उससे नीचे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इससे जो नेट प्रॉफिट होगा, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहाँ पर इसका क्या होगा, बंटवारा होगा अमंग द पार्टनर्स के बीच में। देखिए रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ये सब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन सैलरी, बोनस टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, ये सब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब देखिए एक एक करके थोड़ा सा आइटम आज वो हम लोग डिस्कशन करते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो एक क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान दीजिएगा, वो इंटरेस्ट पार्टनर ने दिया है या फर्म ने पार्टनर को दिया, तो ये क्या है, बाय द पार्टनर, यानी कि पार्टनर ने लोन दिया है उसका इंटरेस्ट। तो कहता है इफ पार्टनर एडवांस ए लोन टू द फर्म ही शैल गेट इंटरेस्ट, यानी किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इसके लिए क्या है भाई, या तो एग्रीड रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द डीड, यानी कि जो रेट
पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उस रेट से, या अगर डीड नहीं है यानी कि एब्सेंस ऑफ डीड है, या डीड है लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं है यानी कि साइलेंट है, तो उस केस में क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। जब डीड है या ऑरली है तो उस समय में क्या होता है, ये पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है, और वो क्या कहता है, जो इंटरेस्ट जो मिलेगा पार्टनर को एट द रेट 6% पर एनम से मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हैंस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इज फर्म इज इन लॉस, यानी कि फर्म लॉस में भी रहेगा तो भी इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल, जब ये पेबल होगा यानी ड्यू होगा, पेबल का मतलब ड्यू, जब ड्यू होगा तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जैसे कि ए ने लोन दिया तो एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, बी ने लोन दिया तो बीज लोन अकाउंट, है ना, जो लोन देगा उसका लोन में बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर जब ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, बाय द फर्म, यानी कि फर्म ने लोन दे रखा है किसी पार्टनर को, ऐसा भी होता है जो फर्म ही लोन देता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, ए फर्म में गिव लोन टू पार्टनर्स, इट विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर रेट प्रिस्क्राइब्ड इन डीड, यानी कि डीड में जो रेट है उस रेट से इसको इंटरेस्ट लगेगा। अगर डीड परमिट नहीं करता है, यानी डीड कहता है जो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना है, या डीड ही नहीं है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। या तो डीड है लेकिन डीड में कहता है, यानी डीड नॉट परमिट्स, यानी कि डीड है और डीड में कहता है इंटरेस्ट नहीं लेना है, या फिर डीड ही नहीं है और एग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब अगर मान लीजिए कहता है जो नहीं, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज, यानी कि देना है, तो तब क्या होगा, इंटरेस्ट इस बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा, चूंकि इसने लोन दिया है तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। तो इनकम जो होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, देखिए दो बातें हैं यहाँ पर, या तो पार्टनर्स कैपिटल को या पार्टनर्स करेंट को। देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल बनाने का दो तरीका है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। तो जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड रहेगा तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब फिक्स्ड रहेगा तो हम लोग करेंट अकाउंट में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में करते हैं डेबिट, ठीक है। ये आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड, दो मेथड होता है ना। चलिए अब कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका, तो क्या जब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, आप यह बताए या तो कैपिटल होगा या तो करेंट, जैसे ए ने दिया तो क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज ने दिया तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका भी होगा, या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और जब ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब रेंट की बात आती है, तो रेंट यानी कि अगर किसी पार्टनर का हम लोग बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, कोई प्रीमिसेज यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, पेबल होता है, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज रेंट इज पेबल फॉर लेटिंग द पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस यूजेज, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं ना, इससे प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका अकाउंटिंग अगर देखते हैं हम लोग, तो व्हेन रेंट इज पेबल तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, व्हेन रेंट इज पेड तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जब रेंट हम लोग पेड करते हैं तो ये एंट्री, और जब रेंट ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसके बाद मैनेजर कमीशन की बात करें तो मैनेजर किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, इसलिए इसको जो भी अमाउंट हम लोग, हाँ बेटू, है ना, इसलिए इसको हम लोग जो कुछ भी पेमेंट करते हैं ये क्या होता है, बिजनेस के लिए चार्ज होता है, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब अगर इसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजर कमीशन पेबल जब होता है तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल अकाउंट, और जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। देखिए आज हम लोग कुछ आइटम्स के बारे में डिस्कशन किए, ये सब आइटम क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कल हम एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले आप देखिए, आपके पास जो टी एस अग्रवाल का बुक का है ना, ये पीडीएफ जो हमने आपको भेजा है, उसमें आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है।
तो आप बनाइएगा, हम आपको होमवर्क आज दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं आपको हम, ये आप तैयार कीजिएगा, फिर हमको मैसेज कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 to 12 यानी 1 से लेकर के 12 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीरियली बनाने हैं, और इसके बाद फिर आपको इलस्ट्रेशन क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो जो जो टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है ना, उस सभी टॉपिक का इलस्ट्रेशन के इलस्ट्रेशन 5 तक आपसे बनेगा। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 1 to 5 आप बनाइएगा, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बनाइएगा 1 to 5, है ना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाइएगा 1 to 12। आज ही आप तैयार कीजिए, नेक्स्ट डे इसमें जो प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछिएगा और तब फिर आगे बताएंगे। थैंक यू।